हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोबिस को बाय टीना भटनागर। आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 का फुल रिकैप, सैटरडे से वेडनेसडे तक, एपिसोड 6 से एपिसोड 10 तक। और ऑनेस्टली बोलूँ, सिर्फ 10 दिन हुए हैं शो को, बट लॉकअप सीजन 2 ने ऑलरेडी बिग बॉस लेवल कियोस देना स्टार्ट कर दिया है। फाइट है, इमोशंस है, सीक्रेट्स है, हिपोक्रेसी है और सबसे इंपॉर्टेंट असली पर्सनैलिटीज धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। तो चलिए प्रॉपर क्रोनोलॉजी में बात करते हैं। सैटरडे एपिसोड जो जजमेंट डे था, उस एपिसोड में मुद्दा था आकांक्षा चमोला का सीक्रेट रिवील और श्रेया कालरा का उसमें रोल। चमोला को दिखाया गया कि श्रेया ने उसका सीक्रेट एक्सपोज कर दिया है और फिर पूरा ड्रामा श्रेया के अगेंस्ट है। वो विलन बन चुकी थी उस टाइम तक, पूरा घर उसके अगेंस्ट हो गया। फिर शिवांगी ने भी श्रेया को बहुत सुनाया, उसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की। हर्षद ने भी बहुत उसको समझाने की कोशिश की। शिवांगी और हर्षद दोनों ने उसको बोला कि हम तुम्हें अपना फ्रेंड समझते थे, हम तुम्हें डिफेंड करते थे, बट अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमने जो भी किया बहुत गलत था। कंगना रनौत ने जनता की आवाज बन के अपने पॉइंट्स जो रखे वो बिल्कुल स्पॉट ऑन थे। उन्होंने श्रेया को बोला, रियाज को बोला, धीरज को समझाया, राम कपूर को समझाया, योगेश को भी बोला, एंड ओवरऑल जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी सही थे। और सूफी और श्रेया का सेव होना भी एक क्लियर साइन था कि मेकर्स को कंटेंट चाहिए। मेकर्स को पता है श्रेया घर में रहेगी तो कुछ ना कुछ होगा। श्रेया कंटेंट देती है, पीओवी देती है और वो अकेले भी गेम खींच सकती है, तो श्रेया को कंगना ने सेव कर दिया और सूफी को फराह खान ने सेव किया था। अब संडे का एपिसोड आते हैं। संडे का काफ़ी टाइम खाना, स्नैक्स, राशन, भूख हड़ताल, इन सब इश्यूज में चला गया और ऑनेस्टली एक पॉइंट के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा। देखो, शो का नाम लॉकअप है, सेटअप जेल जैसा है, मतलब यहाँ लग्जरी वेकेशन नहीं करने आए हो, तो बार बार ये कहना कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, ये शो मेरे लिए नहीं है, ये सब थोड़ा ऑफ लगता है। अगर किसी को मेडिकल इशू है तो जो बेसिक खाना है वो खाओ ना, सूप आ रहा है खाओ, वो खा के मेडिसिन खा लो, लेकिन हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करना है। शो साइन करने से पहले फॉर्मेट नहीं पता था क्या कि कुछ भी हो सकता है? मेकर्स भी कुछ कंटेस्टेंट्स को बेबी सिट करते रहते हैं। नहीं तुम इस शो के लिए बने हो, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं मैं तो तुमको 16 साल की उम्र से जानती हूँ, नहीं तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अरे अगर कोई बंदा जेन्युइनली बोल रहा है कि नहीं रहना है तो निकाल दो ना भाई, एग्जिट का ऑप्शन दे दो। ये बीच का इमोशनल ड्रामा ऑडियंस को बहुत इरिटेट करता है। टास्क की बात करें तो योगेश ने टास्क अच्छा परफॉर्म किया, ये मैं डिनाई नहीं करूंगी। वो डायमंड टास्क जिसमें पॉइंट्स इकट्ठा करने थे, खर्चा पानी घर के लिए। लैला और यास भी स्ट्रॉन्ग लगे, शिवांगी, श्रेया, आकांक्षा चौधरी, इन्होंने भी एफर्ट डाला। बट प्रॉब्लम यह है कि टास्क के बाहर योगेश का कोई गेम नहीं है। लैला एंटरटेनिंग है, नो डाउट, लेकिन मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तब हुआ जब लैला ने बोला कि पैम के साथ उसका बॉन्ड इसलिए है बिकॉज पैम को उसका सीक्रेट पता है। मुझे लैला और पैम का फन बैंटर जेन्युइनली क्यूट लग रहा था, तो वो एंगल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। पैमला की बात करें तो पैमला एक्चुअली फन टू वॉच। घर में इतना हैवी माहौल होता है, लोग हर बात पे लड़ रहे होते हैं, मुद्दा बना रहे होते हैं, बट पैमला लाइटनेस लाती है। शी इज फनी, शी ब्रिंग्स एंटरटेनमेंट विदाउट स्क्रीमिंग ऑल द टाइम। लेकिन हाँ, पैमला का माधुरी पे वो फैट शेमिंग कॉमेंट अननेसेसरी था वो डायमंड टास्क के दौरान। उसके बाद वो हंस रही थी माधुरी पे। हाइजीन का पॉइंट अलग होता है, बट बॉडी पे कमेंट करना वॉज नॉट राइट। अब नेक्स्ट एपिसोड पे बात करते हैं। ट्यूसडे में क्लियरली मेकर्स ने श्रेया से कंटेंट निकलवाया। श्रेया को पता है लोग उससे रिएक्ट करेंगे, मेकर्स को भी पता है वो घर को हिलाएगी, एंड श्रेया डिलीवर्ड। फूड ऑर्डर का इशू था, श्रेया को पावर दिया गया था। एक टास्क आया था लक, गुड लक और बैड लक, उसमें श्रेया को टास्क मिला था कि वो पूरे हफ्ते खाने को कंट्रोल करेगी, डिजिटल कैंटीन वो हैंडल करेगी। तो श्रेया ने पहले दिन अपना फुल पावर का यूज किया, जिसने उसके साथ बदतमीजी की। आकांक्षा चौधरी, योगेश, सूफी, इन लोगों से उसने माफी मंगवाने की कोशिश की, बट माफी किसी ने मांगी नहीं। सूफी तो एक नंबर का बदतमीज लड़का है या लड़की है, आई डोंट नो, एक नंबर का बेकार यूजलेस क्रिएचर है वो सूफी। एंड आकांक्षा एंड योगेश तीनों यूजलेस क्रिएचर्स, तो किसी ने माफी मांगी नहीं। जो सूफी ने श्रेया को अब्यूज करना शुरू किया, माय गॉड, घर में एक पैटर्न दिख रहा है। श्रेया गलत हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसको कुछ भी बोल दे। सूफी ने जो लैंग्वेज यूज की, योगेश ने जो बदतमीजी की, वो कितने बाप हैं वाला कमेंट करके, दैट वाज एक्सट्रीमली बिलो द बेल्ट। श्रेया ने पहले वीक में जो गलतियां की, मैंने उसको कॉल आउट किया, बट तेरे कितने बाप हैं में डिफरेंस होता है। फैमिली पे ऐसे जाना डिस्गस्टिंग है, और घर वाले सब चुप। यही सब अगर किसी और के साथ होता तो पूरा घर सर पे, पूरा लॉकअप अपने सर पे उठा लेते लोग, और अभी तक तो श्रेया बॉयकॉट भी हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि श्रेया को पहले वीक से विलेन लेबल मिल गया है, तो सबको लगता है उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। हर्षद का जो रिएक्शन था श्रेया को लेकर, शिवांगी उससे बस नॉर्मल अपना वेंट आउट करने गई, और उसके बाद जो हर्षद ने अपना रिएक्शन दिया श्रेया पे चार्ज करके, इतना स्कैरी था वो, और इतना घटिया हरकत था उसको, मतलब इतना अग्रेसिव, इतना वायलेंट नेचर है उसका। मतलब अब मुझे अफसोस हो रहा है कि फर्स्ट वीक मैंने उसको सपोर्ट कैसे किया, मैंने उसको अच्छा इंसान कैसे बोल दिया, लेकिन जो ये हरकत उसने की थी, मतलब वो जो बिना किसी बात पे, शिवांगी एक तो इतनी ही तुम डेलिकेट हो ना, अगर तुम्हें इतना ही रोना आ जाता है ना दूसरों की बातें सुनको, और तुमको कोई कुछ बोल दे तो तुमको इतना बुरा लग जाता है, तो तुम घर बैठो ना भाई। फिर रियलिटी शो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगर हर बात पे तुम अपने आंसू बहाओगी और भाग भाग के हर्षद के पास जाओगी अपना रोना रोने के लिए, तो प्लीज तुम एग्जिट ले लो, आउट हो जाओ। तुम्हें देखने में बिल्कुल मजा तो आ नहीं रहा, वैसे भी तुम गायब ही रहो, ठीक है। और हर्षद बिना किसी बात पे, कोई बात नहीं हुई थी, बस ओ माय गॉड मेरी डेलिकेट डॉल, मेरी शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए श्रेया की वजह से, अब मैं श्रेया को नहीं छोड़ूंगा, उस चुड़ैल को नहीं वो नॉनसेंस। गेट आउट हर्षद एंड शिवांगी, गेट लॉस्ट। राम कपूर एक लौता इंसान है जो मुझे बिल्कुल सही लगता है, सेन इंसान, अपना पीओवी देगा,
अननेसेसरी पंगे नहीं लेता है किसी से, कोई भी मुद्दा किसी को चीज को ड्रैग नहीं करता, बहुत समझदारी से सारी चीजें हैंडल करता है, अपना पीओवी रखता है। और जब उसको लगता है कि मेरा बोलना कुछ फायदे का नहीं, क्योंकि ये सब लोग इतने पागल हैं, मेरी ही इज्जत का धज्जिया उड़ा देंगे, तो इससे अच्छा मैं चुप रहूं, इससे अच्छा मैं साइड हो जाऊं। वो अपना पीओवी रखता है, फिर वो जब देखते हैं कि कोई सुन नहीं रहा या कोई सुनना चाहता नहीं है, उनको पंगा करना है, उनको मुद्दा क्रिएट करना है, तो वो पीछे उठ जाता है कि ठीक है मैंने अपना पार्ट कर दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे वो बहुत सही इंसान लगता है। कोई अगर पसंद आ रहा है ना तो वो राम कपूर मुझे पसंद आ रहा है, और मुझे श्रेया भी अच्छी लग रही है। सुनीता आहूजा क्या बात करूं, उनका तो अलग ही है, कुछ करना है नहीं। बाहर गोविंदा के नाम पे इतना उन्होंने फुटेज खाया, गोविंदा की ऐसी धज्जिया उड़ाई है। चलो ठीक है, तुम बीवी हो, तुम बोलते हो मैं बीवी हूं, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरा राइट है, कोई और नहीं बोल, लेकिन आप पब्लिक, आप ये सब चीजें ना चार दीवारी के अंदर करते हो ना सुनीता जी, तो आप कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके और गोविंदा जी के बीच में क्या चल रहा है। हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि आप लोग अलग अलग घरों में रहते हो। ये सब बातें चीख चीख के आपने पॉडकास्ट में जा जाके सेम चीजें रिपीट कर करके लोगों के दिमाग में भरी है। तो अगर शिल्पा शिंदे की एंट्री के बाद अगर वो आके ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोल रही थी, तो इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है कि मेरे हस्बैंड के 50 अफेयर्स हो, ये हो वो हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं देख लूंगी, मेरा पति है, कोई और नहीं बोल सकता। अरे कोई कैसे नहीं बोल सकता, आपने ही अपने फैमिली मैटर्स को पब्लिक में अपनी डर्टी लॉन्ड्रीज धोई हैं, तो पब्लिक का हर किसी का हक बनता है ये बोलने का। अब हर कोई आपके मुद्दे पे बात कर सकता है, आपने ही वो राइट दिया है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बीवी हूँ, कोई और नहीं बोल सकता। आप अगर ये अपनी चारों दीवारी के अंदर रखते हैं तब वो आप बोल सकती थी कि आप उनकी बीवी हो, आपके अलावा और कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अब नहीं, अभी आपका प्राइवेट मैटर नहीं रहा। तो ये एक तो बहुत ही घटिया बात है कि 50 अफेयर्स हैं, किसी के बाप का क्या जाता है, ये बहुत ही घटिया एटीट्यूड है। किसी के बाप का क्या जाता है, आपको फर्क पड़ा तभी तो आप इतना रोई, इतना रोना धोना मचाया आपने पॉडकास्ट में जा जाके, इतना बदनाम किया गोविंदा को। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप ये सब करती हैं। अब तो आपने अपनी जिंदगी निकाल ली सुमनी में, अब आपको लगता है कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मुझे अपनी पहचान बनानी है, तो आप आ गई। लेकिन यहाँ पे आके लॉकअप में आके जब आपको डे 1 पे बोल दिया था अपनी पर्सनैलिटी दिखाना, गोविंदा को ड्रैग मत करना, तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी तो फिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप कुछ दिखाई नहीं रहे हो अपनी पर्सनैलिटी, आप तो जीरो हो। आप तो बस चंदन का टीका लगा के बैठे रहते हो एक कोने में और रोना धोना मचा के रखा हुआ है। तो आपको नहीं आना चाहिए था फिर लॉकअप में, आपको फिर घर बैठना चाहिए था। आप सिर्फ पॉडकास्ट करो, फिर अपना कोई यूट्यूब पे चैनल चला लो और अपना पॉडकास्ट करो। और आप तो वैसे भी अपना आपका व्लॉगिंग चैनल है ही, आप वो करो। आपको देख के इरिटेटिंग लग रहा है क्योंकि आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं गोविंदा के अलावा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शिल्पा शिंदे की वाइका एंट्री होती है। शिल्पा शिंदे एंटरटेनिंग एंगल से देखो तो शी इज डैम एंटरटेनिंग, बट उनका जो फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन वाला कन्फेशन एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक है। सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन कोई छोटी बात नहीं होती। जब कोई फेक एलिगेशन को वेपन बना देता है तो रियल विक्टिम्स की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जेन्युइन विक्टिम्स होते हैं उनके ऊपर वैसे ही लोग बिलीव नहीं करते, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं आज के एपिसोड पे। यहाँ फुल पिक्चर चेंज होती दिख रही है। आज का एपिसोड था श्रेया कालरा वर्सेस आकांक्षा चौधरी एंड योगेश रावत बिहाइंड द सीन्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर में योगेश रावत। और ऑनेस्टली आकांक्षा चौधरी और योगेश मुझे इस एपिसोड में अनबियरेबल लगे। इनको देख के लग रहा था कि ये लॉकअप में नहीं, बिग बॉस के ऑडिशन राउंड में आए हैं। इनको लग रहा है कि बस चिल्लाओ, फाइट करो, मच्छी मार्केट बनाओ और फुटेज मिल जाएगी। आकांक्षा चौधरी को देख के क्लियर लगा कि वो श्रेया को कंटिन्यूसली पोक कर रही है। पहले सब बोल रहे थे श्रेया पोक करती है सबको, लेकिन आज श्रेया अपने में मस्त थी, उसको किसी से कोई घंटा लड़ाई नहीं करनी थी। लेकिन आकांक्षा बार बार उसको टारगेट कर रही है। वो चाह रही थी कि श्रेया रिएक्ट करे, श्रेया फटे और फिर मुद्दा बने। आकांक्षा ने बोला मेरे लिए फूड ऑर्डर मत करो। श्रेया ने बोला मैं तुम्हें भूखा नहीं मारूंगी, क्योंकि पिछले दिन उसने आकांक्षा का फूड ऑर्डर नहीं किया था, तो आकांक्षा ने किसी और के हक का खाना खा लिया था, किसी और का खाना खा लिया था। लेकिन लकीली श्रेया से एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर हो गया तो सब मैनेज हो गया। लेकिन आज भी वो सेम हरकत करना चाहती थी केओस क्रिएट करने के लिए चौधरी, कि मैं भी आज फिर किसी और का खाना खा लूंगी। लेकिन श्रेया ने बोला कि आज मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तो आज मैं तेरा खाना ऑर्डर कर देती हूँ। तो उसमें भी लड़ाई शुरू कर दी। मतलब खाना वो ऑर्डर करे तो लड़ाई हो, खाना श्रेया ऑर्डर ना करे तो मुद्दा बने, क्योंकि आकांक्षा चौधरी को बस श्रेया के साथ फाइट चाहिए। फेस क्रैच वाला जो मैटर था उसमें जो हमें दिखाया गया उससे मुझे ये डेलिब्रेट नहीं लगा। श्रेया ने हाथ हटाया या टच हुआ या नेल लगा, इट लुक एक्सीडेंटल, लेकिन श्रेया ने जानबूझ के नहीं मारा उसको, वो गलती से हुआ क्योंकि वो घुस रही थी। लेकिन आकांक्षा ने उसको इतना स्ट्रेच किया जैसे कोई फिजिकल अटैक हो गया हो उस पर। और फिर उसके बाद आकांक्षा खुद क्या कर रही थी, श्रेया के पर्सनल स्पेस में घुसना, बॉडी से इंटिमिडेट करना, पुश करना, लोगों को धक्का देके साइड करना। माधुरी बीच में आ रही थी तो माधुरी का हाथ पकड़ना, झटकना, ये सब क्या कर रही थी? अग्रेशन नहीं था ये सब? श्रेया के एक्सीडेंटल टच को क्राइम बना दिया गया, बट आकांक्षा का जो डेलिब्रेट अग्रेशन था उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। और हर कोई श्रेया को समझा रहा है कि देखो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो तुम तो ऐसे, देखो ये। अरे श्रेया को मत समझाओ, आकांक्षा चौधरी को समझाओ। चमोला भी आके हीरोइन बनने की उसमें कि मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो श्रेया के साथ बैठ के बातें कर रही है और माधुरी को बोलती है कि देखो आज जो हुआ दोबारा नहीं। अरे तुम इनको क्या समझा रहे हो कि आज जो हो दोबारा नहीं होना चाहिए? श्रेया की तो कोई गलती थी नहीं। आज जाके चौधरी को समझाओ ना भाई, उसने क्या किया? डेलिबरेटली झगड़ा ढूंढती है, मुद्दे क्रिएट करती है लड़ाई करने के लिए। श्रेया मुद्दे क्रिएट नहीं करती है, वो जो हो रहा होता है उस पर अपना रिएक्शन देती है, उस पर अपना पीओवी रखती है, तो उससे लड़ाइयां होती हैं। यहाँ पे लोग डेलिबरेटली मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। कल खाना नहीं दिया तो लड़ाई हुई, आज खाना दिया तो लड़ाई हुई। यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आकांक्षा चौधरी ने श्रेया के मैट्रेस पे पानी डाल दिया। सिर्फ श्रेया पे नहीं रुकी, माधुरी ने श्रेया को सपोर्ट किया तो माधुरी का मैट्रेस और शीट भी गीला कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग गेम प्ले नहीं था, ये चीप न्यूसेंस था।
और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग था माधुरी का रिएक्शन। मुझे लगा माधुरी रिएक्ट करेगी, बट माधुरी वॉज वेरी स्मार्ट। वो हंसी, चुप रही और श्रेया को भी बोला कि रिएक्ट मत कर। उसको पता था कि अगर श्रेया चुप रहेगी तो सिंपैथी श्रेया पे जाएगी। आकांक्षा जितना बकवास करेगी, जितना गिरेगी, उतना अपनी असली पर्सनैलिटी एक्सपोज करेगी। माधुरी यहाँ इमोशनल हुई, गेमर निकली। शी न्यू कि आकांक्षा को डिफेंड जो भी करेगा, आकांक्षा को डिफेंड करना मुश्किल है, तो जो भी लोग उसको डिफेंड करेंगे वो भी आकांक्षा चौधरी जैसे ही हैं, सब एक ही नैया में सवार हैं। लेकिन माधुरी का दूसरा साइड भी है। जब श्रेया ने उसको सेव किया, माधुरी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक बार भी नहीं बोला कि श्रेया तुम्हारा क्या। बाद में प्रेज करना ईजी है, तो तुम यू आर अश्नीर, यू आर दिस, यू आर दैट, बट उस मोमेंट में माधुरी का पूरा सेल्फिश वाला बिहेवियर दिख गया। तो माधुरी स्मार्ट भी है, गेमर भी है और सेल्फिश भी है। अब योगेश रावत की बात करें, इस श्रेया वर्सेस आकांक्षा फाइट में सबसे ज्यादा डैमेज किसका हुआ? योगेश रावत का कोई स्टैंड ही नहीं है। योगेश क्या लग रहा है, सपोर्टिंग कैरेक्टर। शो से पहले योगेश और आकांक्षा चौधरी का इतना हाइप था, लग रहा था कि पता नहीं दोनों बहुत ही सॉलिड कंटेस्टेंट्स होंगे। 10 दिन में योगेश का इंडिविजुअल गेम ऑलमोस्ट 0 हो गया। एक टास्क क्या उसने कर लिया, बस यही टास्क। अगर टास्क में ही परफॉर्म करना है ना, और पूरा दिन खुश रहना है और सिर्फ टास्क में वो परफॉर्म करना है, तो भाई तुम खतरों के खिलाड़ी में जाओ। तुम गलत शो में आ गए हो, क्योंकि तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही लुल पर्सनालिटी। तुम खतरों में जाओ अगर तुम्हें टास्क बहुत अच्छा करना आता है तो। डबल स्टैंडर्ड्स देखो ना योगेश के। आकांक्षा को चौधरी को बोलता है कि हाँ श्रेया ने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, तो मैटर को ज्यादा खींच रही है। लेकिन कट टू श्रेया के सामने जाके ही चौड़ में उसको उसकी गलती उसको बता रहा है कि तू इतना हाथ पैर क्यों चलाती है, तू ये क्यों कर। अरे भाई एक स्टैंड पे रह ले, या तो श्रेया ने जानबूझ के मारा या जानबूझ कर नहीं मारा। हाथ पैर चलाती है का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आकांक्षा चौधरी का मैं करियर बर्बाद कर दूंगी वाला एटीट्यूड भी बहुत ऑफ पुटिंग लगा। पहले खुद का करियर बिल्ड कर लो, फिर दूसरों का करियर बर्बाद करने की धमकी देना। रियलिटी शो में अग्रेशन दिखा के फुटेज मिल सकती है, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं। ये पूरी मुझे वो अंजलि वाली वाइब दे रही है जो लॉकअप सीजन 1 में अंजलि आई थी। वो भी ऐसी दादागिरी करती थी। पायल का भी उसने ऐसे डैमेज किया था, सामान उठा के फेंका था जब आजमा ने सपोर्ट किया था पायल को। और आजमा के साथ भी एक लड़के ने जीशान करके था, उसने भी ऐसी मारपीट हाथापाई की थी, तो वो रातों रात उसको निकाल दिया गया था। और अंजलि भी देख लो क्या करियर है उसका। यहाँ से निकलने के बाद कहाँ है अंजलि, कहाँ है जो लॉकअप सीजन 1 में इतने हीरोइन बन रही थी, दादागिरी कर रही थी मुनव्वर का सपोर्ट लेके, कहाँ है आज वो अंजलि। तो ये जो सोच रही ना, ये हीरोइन यहाँ पे मेन कैरेक्टर स्टोरी लाइन, स्प्लिट्सविला में शी वॉज द मेन कैरेक्टर और शी वॉज द स्टोरी लाइन एंड ये वो, इसको लग रहा है ये मैडम यहाँ पे भी मेन कैरेक्टर और स्टोरी लाइन बनवाएगी अपना और उसका बड़ा करियर बन जाएगा। ऐसे लोगों का करियर नहीं बनता, इन जैसे लोगों का। इनका ये फेस ब्रेड एंड बटर है, अर्न करता है इनको ब्रेड बटर। क्या है ये, कौन जानता था इन लोगों को? कौन है ये योगेश और आकांक्षा? स्प्लिट अगर इतना ही आया तो स्प्लिट्सविला करके हर कोई फिर फेमस हो जाए। कौन है ये दोनों जो दूसरों का करियर बताएंगे कि उस शो में मैंने एक लड़की का करियर बर्बाद किया था, अभी मैं श्रेया का करियर बर्बाद करूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग बोल के मुंह से लेते हैं। शिल्पा शिंदे को बोलती है ये चौधरी कि पिछले शो में रोटियां बेल बेल के तुम जीत गई। मैडम बिग बॉस 11 को कोई छोटा सीजन नहीं था। हिना खान जैसे स्ट्रॉन्ग नेम के सामने, विकास गुप्ता जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के सामने शिल्पा ने वो सीजन जीता था। शिल्पा सिर्फ रोटियां बेल के नहीं जीती थी, वो एंटरटेन करती थी, सरकाज़म में लोगों की लेती थी। बैंड बजा के रखा था विकास गुप्ता का। ऐसे ही नहीं जीत गई थी रोटी बेल बेल के। तुम्हें लगता होगा ये सब यहाँ पे ट्रायंगल करके, अफेयर्स करके, मारपिटाई करके लोग शो जीत जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा, जीत के दिखा दो शो। तुम ये लॉकअप भी जीत के दिखा दो, मैं मान जाऊँ। स्प्लिट्सविला तो तुम जीती नहीं, ये जीत के दिखा दो, मैं मान जाऊँ। तुमको लगता है ये सब करके तुम शो जीत जाओगी। और क्या बोलती चौधरी, शिल्पा को बोलती कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, तुम क्या समझोगी। ये योगेश रावत और ये आकांक्षा चौधरी बिना बिलो द बेल्ट गए बात कर ही नहीं सकते। रावत बोलता है तेरे कितने बाप है पता नहीं, ये बोलती कि तुम्हारे तो खुद के बच्चे नहीं है, तो तुम क्या समझोगे। मतलब ये बच्चे हैं। हर्षद बोलता है ये छोटे बच्चे, इनको कुछ पता नहीं, ये छोटे बच्चे हैं, इनके अगेंस्ट कुछ जाते हैं तो ये बच्चे बन जाते हैं। लेकिन ये जब दूसरों के ऊपर बोलते हैं, दूसरों की फैमिली, माँ बाप को बीच में घसीट के लाते हैं, तब इनका बचपना गायब हो जाता है, तब ये बड़े बन जाते हैं। और इन पे कोई बात आ जाए तो ये बच्चे हो जाते हैं। हर्षद भी और इसके डबल स्टैंडर्ड्स, माय गॉड। हर्षद एंड शिवांगी यूजलेस। शिल्पा का रिएक्शन क्लासिक। शिल्पा चिल्ला के फुटेज नहीं लेती, वो हंसते हंसते सरकाज़म में सामने वाले की बैंड बजा देती है। बिग बॉस में भी वो इस तरीके से जीती थी। वो हर किसी के साथ अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती थी। वो समझ जाती है किसको कितना सीरियसली लेना है और किसको सरकाज़म में निपटाना है। आकांक्षा चमोला ने एक अच्छा पॉइंट बोला, शिल्पा अपने बराबर वालों से लड़ेगी। मुझे ये बात सही लगी। शिल्पा हर किसी को अपना ओपोनेंट नहीं बनाती, जिसको वो अपने लेवल का नहीं समझती उसके साथ फुल ब्लोन वॉर नहीं करी। बिग बॉस 11 में भी उसने स्ट्रॉन्ग नेम से फाइट की थी, हीना, विकास, और हर छोटे मुद्दे पर छोटे कंटेस्टेंट से नहीं लड़ती थी। यहाँ भी वो सेम कर रही है। धीरज ने भी यहाँ सेंसिबल स्टैंड लिया। जब आकांक्षा चौधरी ने बोला कि 20 साल के आर्टिस्ट हो तो घर बैठो, धीरज ने सही पॉइंट उठाया। सीनियरिटी का मतलब सुपीरियरिटी नहीं है, ठीक है। सेम प्लेटफॉर्म पे सब इक्वल है, वो भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के 20 साल के वर्क को मॉक कर दो। हर्षद ने यहाँ आकांक्षा को बच्ची है बोल के डिफेंड किया। ये डबल स्टैंडर्ड है। जब ये लोग शिल्पा को पर्सनल कमेंट्स करते हैं, श्रेया को चीप थिंग्स बोलते हैं, तब बच्चे नहीं होते। गलती हो जाए तो बच्चे, बदतमीजी करनी हो तो मैच्योर। वाह वाह हर्षद वाह। हर्षद का फर्स्ट वीक इंप्रेशन जेंटलमैन टाइप था।
बट अब धीरे धीरे उसका रियल साइड बाहर आ रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। लोग फर्स्ट वीक अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, रियलिटी स्लोली निकलती है। धीरज मुझे अब हर्षद से ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है, काम है बट फेक नहीं लग रहा। हर्षद का शिल्पा के लिए इमोशनल होना भी थोड़ा एक्टिंग टाइप लगा मुझे। आज शिल्पा के लिए रो रहा था, कल को सेम हर्षद शिल्पा से भी लड़ाई करेगा। और ये हर्षद इतना क्या इमोशनल एंगल अपना दिखा रहा है, कल तो खुद ये श्रेया पे अटैक करने के लिए चार्ज करके आ रहा था विदाउट एनी रीजन। तो ये आज इतना नाटक किस बात के लिए कर रहा है, रोने धोने की? कितना ड्रामेबाज है। सुनीता ऊंचा के पैरों में बैठा रहता है, पीछे स्नैप्स दिखा रहे थे क्योंकि आज कुछ मेन था नहीं, अग्रेशन दिखा नहीं पाया, कुछ था नहीं, तो सुनीता के पैरों में बैठा उसका पैर दबा रहा है। बाप रे कितना एक्टिंग करेगा भाई। वो गोविंदा की बीवी है तो उसको चाटता ही रहेगा क्या? तो वो अश्नीर की बीवी है तो योगेश माधुरी की चाट रहा है, उसकी बंदी उसका मैट्रेस गीला कर रही है और ये भाई साहब उसका मैट्रेस अदला बदली कर रहे हैं। अभी कुछ तो स्टैंडर्ड्स रखो, कुछ तो स्टैंड रखो भाई। कितने दोगले लोग हो तुम लोग यार, कितने दोगले लोग हो, स्पाइनलेस पीपल। घर के लोगों की बात करूं, सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। पैमला, चमोला, वरुण, रियाज, हर्ष, शिवांगी सब देख रहे थे तमाशा। कोई क्लियरली चौधरी को नहीं बोल रहा था कि बेड पे पानी डालना गलत है, पर्सनल कमेंट्स करना गलत है, बुली करना गलत है, मारपिटाई करना गलत है, अग्रेसिव अटैक करना गलत है, घर वालों को बीच में लाना गलत है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि गलत कर रही हो चौधरी तुम। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, रियलिटी शोज सोसाइटी का मिरर होते हैं। जो अंदर हो रहा है वो बाहर भी होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में भी जब किसी के साथ कुछ गलत होता है ना, तो लोग हेल्प करने के बजाय फोन निकाल के वीडियो बनाते हैं, तमाशा देखते हैं, वीडियो को वायरल करने में लगे रहते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं लेते, सपोर्ट नहीं करते, बचाते नहीं है, हेल्प नहीं करने आते। लॉकअप के अंदर भी वही हो रहा था, सब फेंस सेटर्स बन के खड़े थे। जब खुद पे बात आएगी तब आवाज निकलेगी इन लोगों की, लेकिन किसी और के साथ गलत हो रहा है, स्पेशली श्रेया के साथ गलत हो रहा है, तो होने दो, चलता है, क्योंकि वो तो श्रेया है ना, वो तो ये सभी डिजर्व करती है। क्योंकि श्रेया को तो इन लोगों ने विलन बना दिया है, तो श्रेया के साथ सब कुछ अलाउड है करना। अगर आकांक्षा चौधरी के मैट्रेस पे श्रेया ने पानी डाली होती तो पूरा घर श्रेया को बॉयकॉट कर देता। अगर शिवांगी के साथ ऐसा होता तो हर्षित पूरा लॉकअप सर पर उठा लेता। लेकिन श्रेया के साथ हुआ है ना, तो सब चुप है। श्रेया गलत हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ भी करना अलाउड है। पैमला और आकांक्षा चमोला की क्लोजनेस भी अब नोटिस हो रही है। चमोला के सेक्सुअलिटी रिवील के बाद ऑडियंस ऑब्वियसली उनकी इक्वेशन को अलग नज़र से देखेगी, स्पेशली जब एक्टिंग के नाम पे पैमला ने चमोला के साथ वो नियर किस मोमेंट किया, तो लोग बात तो करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ है, बट आफ्टर द रिवील ऑडियंस उनका बॉन्ड डिफरेंटली रीड करेगी। पेंट बॉल टास्क में चमोला ने पैमला को सेव किया था, इवन दो शी हैड कॉल्ड हर स्पाइनलेस। सो क्यूरियोसिटी तो बनती है। पैमला सीम्स टू एंजॉय चमोलाज अटेंशन एंड चमोला पैमला का फन एंगल एंटरटेनिंग भी है। पैमला ने मैरिज के अराउंड सीक्रेट का भी हिंट दिया। अब वो सीक्रेट क्या है, पास्ट मैरिज, एंगेजमेंट, डिवोर्स, किड्स या कुछ और, वो रिवील के बाद ही क्लियर होगा। अभी स्पेकुलेशन करना अनफेयर होगा, बट मेकर्स क्लियरली इस एंगल को होल्ड करके चल रहे हैं। तो अब टास्क एनालिसिस करते हैं। स्कोर्स में श्रेया 0 पे रही, राम 6, रियाज 7, वरुण 14 एंड माधुरी ने स्ट्रॉन्ग लीड ली। यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर रियाज और वरुण ने किया। रियाज और वरुण अगर एक दूसरे के मार्कर्स पलटने के बजाय माधुरी को टारगेट करते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। 10 से 15 मिनट टास्क में बहुत टाइम होता है। जब क्लियर हो गया था कि श्रेया माधुरी के लिए खेल रही है, तो वरुण और रियाज को अलायंस बनाना चाहिए था। टास्क सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीते जाते हैं, और यहाँ रियाज और वरुण स्ट्रैटेजी में फेल हो गए। दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और माधुरी एडवांटेज ले गई। श्रेया ने माधुरी को सेव करके अपनी इमेज फ्लिप करने की स्मार्ट कोशिश की। पहले वीक विलेन, सेकंड वीक सेल्फलेस। कंगना ने जब उसको सेव किया तब श्रेया को क्लियर सिग्नल मिल गया कि उसका गेम काम कर रहा है। अब वो अपनी इमेज पॉजिटिव साइड में ले जाने की कोशिश कर रही। एक्चुअली श्रेया पॉजिटिव है ही, उसको लोगों ने नेगेटिव बनाने की बहुत कोशिश की, बट श्रेया नेगेटिव नहीं है। मुझे उसके अंदर एक इनोसेंस दिखता है। वो भले ही वो पॉडकास्ट करती है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस पूछने की और बातचीत करने की, तो लोग उससे बातचीत करके अपने अंदर की चीज़ें निकाल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो चीज़ तुम श्रेया पे नहीं डाल सकते कि वो तुमको मैनिपुलेट कर रही है, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे कनपट्टे पे बंदूक रख के थोड़ा ना तुमसे चीज़ें निकलवा रही हैं। तुम जो बोल रहे हो वही हो रहा है ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि श्रेया ने तुमको मैनिपुलेट किया और क्वेश्चन आंसर्स और ये सब हो गए? तुम बच्चे हो क्या? नहीं ना। तो फिर श्रेया को जबरदस्ती सब लोग ने नेगेटिव बना के रखा हुआ है, वो है नहीं नेगेटिव। आकांक्षा चमोला का मॉरल लेक्चर श्रेया को थोड़ा अजीब लगा। एक हफ्ते पहले तो वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकती, एंड नाउ शी इज सिटिंग एंड एक्सप्लेनिंग life lessons. Maybe she is trying to stay in good audience's good books, but Chamola is still interesting to watch. Pamela and Chamola दोनों एक्चुअली बिग बॉस मटेरियल लग रहे हैं, दोनों एंटरटेनिंग है, दोनों की इक्वेशंस इंटरेस्टिंग है। बिग बॉस 20 में इनको देखना इंटरेस्टिंग होगा। कल का प्रोमो, गौरव खन्ना की एंट्री, दिस इज गोइंग टू बी बिग। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आकांक्षा चमोला ने जो रेवलेशंस किए क्या गौरव खन्ना को पहले से पता था। मुझे पर्सनली लगता है कि आकांक्षा शो में बिना डिस्कशन की नहीं आई है। मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, सेक्सुअलिटी, ये सब इतनी पर्सनल चीज़ें हैं। इट लुक्स लाइक आकांक्षा एंड गौरव ने कुछ बाउंड्रीज या डिस्कशंस पहले से ही की होंगी। गौरव का आना मेकर्स के लिए परफेक्ट टीआरपी मोमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने थर्सडे को विजिटर क्लोज वन टाइप एपिसोड का एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया है।
पहले शो सैटरडे से वेडनेसडे आ रहा था, अब थर्सडे का विजिटर एपिसोड भी ऐड हो रहा है। हो सकता है हर वीक किसी कंटेस्टेंट के क्लोज वन आए, किसी ना किसी कंटेस्टेंट्स के करीबी आए, ताकि ड्रामा और हाइप बूस्ट हो। शो 40 दिन का है, तो मेकर्स को हर वीक एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल या फैमिली एंगल चाहिए होगा। ओवरऑल 10 दिन में लॉकअप सीजन 2 ने वो कर दिया जो कई शोज पूरे सीजन में नहीं कर पाते। रियल केओस, रियल पर्सनैलिटीज और बिग बॉस लेवल एंटरटेनमेंट। आज का एपिसोड आकांक्षा चौधरी के लिए सिंपैथी से सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक का जर्नी था। श्रेया विलन से सिंपैथी जोन में आ रही है, माधुरी स्मार्ट गेमर निकली, योगेश अपना गेम खो रहा है, शिल्पा सरकाजम क्वीन बन के एंट्री मार चुकी है, सुनीता आहूजा शो में लॉस्ट लग रही है, पैमला फन एलिमेंट है और आकांक्षा चमूला का गौरव खन्ना एंगल कल का बिगेस्ट हुक है। मेकर्स खेल रहे हैं, कंटेस्टेंट्स एक्सपोज हो रहे हैं और ऑडियंस को फुल मसाला मिल रहा है। था इस हफ्ते का रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग शोबिज़ को बाय टीना भटनागर। टेक केयर, बाय।